नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। खड़गे बोले, केंद्र सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा। पीएम को चिट्ठी लिखी, सरकारी अफसरों और सैनिकों को प्रचार में लगाना ठीक नहीं। जयशंकर बोले, भारत कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर में। वीजा सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सबसे बड़ी देशभक्ति 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। 2014 को और 2019 में उन्हें ऐतिहासिक बहुमत मिला था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हमें ओडिशा के तमूल गांव में देवी के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। मां सभी का कल्याण करे। और ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर वापस भारत लौटी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। तो मंदसौर, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कई देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में मौजूद नालछा माता मंदिर के बारे में। जी हाँ, यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के बाद मंदसौर जिले का दूसरा सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। नवरात्र के आते ही माता रानी का दरबार सज चुका है, तो भक्त भी मां की भक्ति में डूब चुके हैं और मां के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। ये नालछा माता मंदिर बताया जाता है राजा दशरथ जी के जमाने की स्थापना बताई जाती है। अति प्राचीन स्थान है और मंदिर की विशेषता है कि यहाँ माता और भैरव दोनों एक साथ बैठे हैं। कहीं पर भी हम माता के मंदिर में जाते हैं तो माता अंदर बैठती है और भैरव बाहर बैठते हैं। यहाँ भैरव भवानी दोनों साथ हैं और माता दिन में 3 रूप लेती है। सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। चेहरे में ही भाव दिखता है। माता की स्थापना, माता जी के शेर और बाहर जो दीपमाला लगी है, 3 चीजें यथावत है। बाकी पूरा मंदिर तोड़ करके जीर्णोद्धार में नया बनाया गया है। नवरात्रा के 9 दिन माता जी के यहाँ भव्य भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक दर्शन चालू रहते हैं। सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे महाआरती होती है। नालचा माता मंदिर अति प्राचीन है। ऐसा बताया जाता है कि राजा दशरथ द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई। विगत 33 सालों से मैं भी रोज दर्शनार्थ के लिए 365 दिन आता हूँ। इसके अलावा यहाँ नवरात्रि में विशेष साज सज्जा की जाती है और यहाँ माता रानी दिन में 3 रूप धारण करती है। सुबह में बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। ऐसी मान्यता है। यहाँ अखंड जोत सदियों से चल रही है, जिसकी अपनी मान्यताएं हैं। पुजारी द्वारा उसकी नित्य दिन सेवा की जाती है जोत की। एवं यहाँ हमारे समाज में कई सालों तक शादी के बाद 20-25 साल तक हमारी माता बहनों के घरों में किलकारियां बच्चों को नहीं घुसती है, तो पुजारी द्वारा बहुत बधाई की रस्म की जाती है। तो कई माता बहनों के यहाँ परिवारों में पुत्र या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनकी मन्नत पूरी होने पे वो चुनान यात्रा लेके आते हैं। कोई पालना चढ़ाता है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई लकड़ी का, मुराद पूरी होने पर। माँ नालछा माता के श्री चरणों में सबसे पहले नमन करता हूँ। मैं लगभग मैं 5 से 7 सालों से आ रहा हूँ मंदिर दर्शन करने। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और चमत्कारी मूर्ति है माँ नालछा माता की, और बहुत ही अद्भुत और एवं ये कहें कि मतलब मंदसौर के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। पशुपतिनाथ जी और माँ नालछा माता मंदिर के नाम से मंदसौर हमारा सुप्रसिद्ध है और यहाँ पर बहुत से चमत्कार देखे हैं। मतलब मैं कम से कम 5-7 सालों से आ रहा हूँ। मैंने चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में अटेंड करता हूँ, दोनों की आरतियाँ अटेंड करता हूँ। और बहुत ऐसे चमत्कार हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं इस प्रकार के चमत्कार वगैरह यहाँ होते। और भिंड में एक बार फिर से गोली चली है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी है, जिसमें पैर में गोली लगने से एक पक्ष का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि घटना भिंड के रौना थाना अंतर्गत आने वाले गांव रउआ की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रौन थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह सिंगर पहुंचे, जहां थाना प्रभारी ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रौन भिजवाया।
और उत्तर प्रदेश में 7 साल की सजा पाए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जेल शिफ्ट की गई है। आजम को रामपुर से सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेजा गया है, जहां सुबह 5 बजे उन्हें रामपुर जेल से निकाला गया है। इस दौरान आजम खान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारी हत्या भी कराई जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। बता दें कि इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। वह रामपुर जेल में ही रहेंगी। और यूपी के जनपद सीतापुर के नगर पालिका खौराबाद पाठक तालाब स्थित कॉलोनी में कुछ दिन पहले एक नोटिस प्राप्त हुई थी। जिस व्यक्ति के नाम पर कॉलोनी है वो 15 दिन के उपरांत नगर पालिका अधिकारी से मिलकर बात करें, अन्यथा किसी भी व्यक्ति से बात ना होने पर कॉलोनी में रह रहे अज्ञात व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके नाम पर कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो व्यक्ति कॉलोनी में रह रहे हैं, वह अपना आवास खाली कर दे। अब गरीबों की मुश्किल बढ़ गई है कि अपने छोटे बच्चों के साथ कैसे आवास खाली कर दें। अब ना ही उनको किराए से मकान मिल रहा है और ना ही उनके पास कोई जमीन जरिया या पुश्तैनी मकान है। सिर्फ अधिकारियों से कॉलोनी में रहने वाले गरीब व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि इस पर अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। जी यही तो है, अब झाड़ू बर्तन करते हैं, हमारा आदमी बीमार परेशान रहता है, कहाँ जाएंगे। आप जो इसमें रह रही थी तो क्या आप किराए से रह रही थी कि आपके नाम पर ये? नहीं किराया, हम लोग किराए से नहीं रह रहे, हम लोग रहे तो ऐसे ही रहे। ऐसे रह रहे? तो किसने आपको ये दिलवाया था? ये मतलब मेंबर ने दिलवाया। कौन से मेंबर ने? चेयरमैन को और सरकारी ने कहा था कि मतलब परेशान होता है कि उसमें रहो। हम लोगों ने मतलब रहा हम लोग इसमें। उसके बाद में आपने उनसे बात की थी, हम लोग जो बिना नाम से रह रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए अपने नाम पर करवाने के लिए कोई बात उनसे जिक्र किया था मेंबर साहब से? जिक्र हमने किया था तो कहते थे कागज लगेंगे। उसके बाद जो है फिर उन्होंने कुछ बोले नहीं थे, हम लोगों ने कागज भी जो है हमने नहीं किया। हमको चलो मिल गई है तो अंदर से दर बदल रहता है तो अच्छा ही है, तो यहाँ पे नहीं है हम लोग रह रहे थे। अब यहाँ पर खाली कराया जा रहा था, यहाँ गरीब आदमी कहाँ लेके। और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक्शन मोड में है, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया है। अकोड़ा स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर अचानक भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पहुंचे। शराब की दुकान पर पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर चेक किया और दुकान के लाइसेंस संबंधित दस्तावेजों को भी चेक किया और साथ ही अनियमितता मिलने पर कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी को फोन भी लगाया। और हिमाचल में सोलन जिले में श्री जगदम्बा रामलीला मंडल द्वारा सोलन में पिछले 40 वर्षों से रामलीला का आयोजन हो रहा है, जहां रामलीला के निर्देशक हरीश मारवा ने बताया है कि यहां हिमाचल के स्थानीय कलाकार रामलीला में भाग लेते हैं और कभी कभी वृंदावन से भी कलाकार यहां आकर प्रस्तुति करते हैं। जहां रामलीला रात्रि 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें सोलन के स्वास्थ्य मंत्री श्री धनी राम शांडिल भी भाग लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं सुनीता तंवर आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, जहां पे रामलीला मंडल का आयोजन किया जाता है। नाम हरीश मारवा है जी सर। और जगदम्बा रामलीला मंडल नाम से हमारा मंडल है। जी सर। और पिछले 42 वर्षों से यहाँ गंज और सोलन में हम रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। स्थानीय कलाकारों द्वारा ही यहाँ पे रामलीला का मंचन हर वर्ष होता है। बीच बीच में हम वृंदावन से भी पार्टी लेके आते हैं, 2 बार वहाँ से पार्टी आई है, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारी रामलीला सब स्थानीय कलाकारी करते हैं। अच्छा सर। 1982 में हमने इस मंडल की स्थापना की थी। हाँ जी सर। तो 42 वर्ष हो चुकी है इस बार। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे 42 सालों से ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के जो स्थानीय कलाकार है वही इसमें आयोजन में भाग लेते हैं। कई बार यहाँ बाहर से भी, वृंदावन से भी लोग रामलीला में भाग लेने के लिए आए हैं। तो आज यहाँ पे धनीराम शांडिल जी भी इस रामलीला के में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।